माहिरीन का ये कहना है कि अगर इंसानियत का खात्मा इस दुनिया से हो सकता है तो इनकी सिर्फ 4 ही वजूहात हो सकती है। नंबर पहली, एस्ट्रॉइड। अगर इस दुनिया से कोई एस्ट्रॉइड टकराता है, जैसा कि कई हजार साल पहले टकरा चुका है इस दुनिया से, और इस दुनिया में डायनासोर जैसी बड़ी मखलूकात का खात्मा हो चुका है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर इस बार भी टकराता है तो फिर इस दुनिया में इंसानियत ख़त्म हो सकती है। जबकि दूसरा माहिरीन का कहना है कि अगर इस दुनिया में वर्ल्ड वॉर होती है, यानी कि आलमी जंग, तब भी इंसानियत खतरे में हो सकती है और इंसानियत इस दुनिया से ख़त्म हो सकती है। जबकि तीसरा मानना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। माहिरीन का कहना है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई तो फिर ये इंसानों को ख़त्म कर सकती है और इस तरह इंसानियत का इस दुनिया से खात्मा हो सकता है। जबकि चौथा वो पॉइंट है जिसकी तरफ आज मेरा पूरा जोर होगा और वो है क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, अगर इस दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह बढ़ती रही और क्लाइमेट चेंज इस दुनिया में हो गया तो इंसानियत इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दर्जा हरारत इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि इंसानों का रहना इस दुनिया में मुश्किल हो जाएगा। First time global warming has exceeded 1.5 degrees. There is a troubling indicator about global warming. Preliminary data shows On every single day over the past year, the world's oceans have broken temperature records. सवाल ये उठता है कि क्लाइमेट चेंज आखिर क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, ये इशू इतना ज़्यादा सीरियस क्यों है। तो इसको समझने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं 1896 में, जहाँ पर स्वीडिश साइंटिस्ट सेवन एर्नियस ने एक आर्टिकल लिखा था जिसके अंदर उनका ये कहना था कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इस दुनिया में गर्मी बढ़ सकती है और ये ग्रीन हाउसेस इस दर्जा हरारत को बढ़ने में अहम साबित हो सकती है और इस तरीके से इस दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो सकता है। लेकिन इस आर्टिकल को इतनी ज़्यादा अहमियत उस दौर में नहीं मिली और फिर साल गुजरते चले गए, सदियां बढ़ती चली गई और फिर आ गया 1985, जहां पर साइंसदानों ने अंटार्कटिका के ऊपर ठीक एक ओजोन में एक होल देखा, यानी कि एक सुराख। और साइंटिस्ट का यही कहना था कि ये ओजोन के अंदर जो होल हुआ है वो शायद कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउसेस की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से हमारी दुनिया में दर्जा हरारत में इजाफा होने लगा। जबकि इसी अंटार्कटिका के एक आइस क्यूब को निकालकर जब सर्च किया गया तो मालूम हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड दर्जा हरारत को पिछले 15,000 सालों में एक साथ ऊपर नीचे देखने को मिल रही है, यानी कि दर्जा हरारत बहुत ज्यादा ऊपर और नीचे गया है। आखिर क्यों? ये ग्रीन हाउसेस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर रही है। ये खामोश इंसानों के लिए खतरा बन रही है जिसको आज हम नहीं जान पा रहे। इस दुनिया में तकरीबन 1.2 सेंटीग्रेड दर्जे हरारत बढ़ चुका है। जमीन का दर्जे हरारत 1 लाख सालों में इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। जहाँ पर सर्दी ज़्यादा हुआ करती थी वहाँ पर आज हमें 40 डिग्री भी देखने को मिल रही है। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है और ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह है। पिछले साल 2023 में 1.5 सेंटीग्रेड का इस दुनिया में इजाफा हुआ और ये पिछले 50 सालों में इसकी रफ्तार बढ़ती ही चली जा रही है। अगर हम तखमीना लगाए 1970 से 2010 के दरमियान हर 10 सालों में 0.1 से लेकर 0.8 तक का इजाफा हमें देखने को मिला है गर्मी के अंदर, और फिर 2014 में 0.6 और 2 तक जा पहुंचा। और ऐसे ही अगर ये इजाफा बढ़ता गया इस दर्जे हरारत में तो ये 2 सेंटीग्रेड से बढ़कर सन 2100 में 3 सेंटीग्रेड पर जा पहुंचेगा। अगर हम जून के महीने की बात करें तो जून के महीने में मक्का के अंदर 52 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया और ये इस साल का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत था। 2023 में क्लाइमेट चेंज की ही वजह से 12,000 लोगों की जान गई। और अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इस वक्त $200 बिलियन का इस दुनिया को नुकसान हो चुका है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, और 2050 तक तखमीना लगाया जाता है कि 18% GDP क्लाइमेट चेंज में जाएगा, जबकि 38 ट्रिलियन का नुकसान होगा। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ज़मीन हमारी मुसलसल गर्मी में इजाफा करती जा रही है? इसकी एक वजह शायद बफरिंग कैपेसिटी है, यानी कि आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं तो हमारी ज़मीन अब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है और ना ही ग्रीन हाउसेस को, जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड
इस दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। अमेज़न के जंगलात की अगर मैं बात करूं तो ये अब 20% ऑक्सीजन इस दुनिया को प्रोवाइड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन अगर हर फर्द अपने हिस्से का हक अदा करे तो शायद हो सकता है कि इस दर्जा हरारत में कमी आ सकती है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान में शदीद सर्दी, गर्मी और तूफानी बारिशों का सामना करना पड़ा और सैलाबी सूरत हाल भी देखने को मिली। लेकिन पाकिस्तान इस मामले को उस तरीके से संजीदा नहीं ले रहा है। अगर मैं गवर्नमेंट के इदारों की बात करूं तो ये हर साल ग्रीन ट्री और ट्रिलियन ट्री के मंसूबे तो लगाते हैं, मगर इसके नताज वैसे नहीं निकलते, क्योंकि ये पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसके बाद उसकी देखभाल नहीं करते, जिसके नतीजे में सिर्फ पौधा 7 दिन तक ही सरवाइव कर पाता है और फिर उसके बाद वो सूख कर झाड़ी बन जाता है। और ये हर साल मंसूबे रिपीट होते रहते हैं। बदले में वो पौधे बड़े दरख्त तो नहीं बन पाते, ताहम वो कुछ हफ्तों के अंदर सूख की झाड़ियां बन जाती हैं। इसका हल सिर्फ यही हो सकता है कि हर फर्द पाकिस्तान का अपने हिस्से का एक दरख्त लगाए, ताकि इस गर्मी में इजाफे को कंट्रोल किया जा सके। और जो पार्क वगैरह अब बंजर हो चुके हैं उनकी सफाई करके उनमें पौधे और उन्हें ग्रीन करने की कोशिश की जाए, क्योंकि कराची और लाहौर ये एक ऐसे बड़े शहर हैं जहां पर बहुत ज़्यादा आलूदगी को नोट किया गया है। क्योंकि कराची के अंदर पानी की आलूदगी, शोर की आलूदगी, फिजाई आलूदगी, हर तरह की आलूदगी आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं लाहौर में भी बहुत ज़्यादा स्मोक है। इसका मतलब यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और गर्मी शिद्दत के साथ बढ़ती ही चली जा रही है हर साल। अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो आने वाली नस्लों के लिए इस दुनिया में रहना, इस पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिग्री आज 52 डिग्री है, आने वाले सालों में 62, 72 और 82 भी जा सकती है। क्योंकि माहिरीन का यही कहना है कि अगर इस क्लाइमेट चेंज के इशू को ना कंट्रोल किया गया तो इंसान आने वाले हालात में इस दुनिया में ना रहने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इंसान इस दुनिया में नहीं रह सकता। हम आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं ये भी कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मैं मिलूंगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।